हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय अनिल सर। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, पार्टनरशिप है ना। क्या चला बेटा, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, ठीक है। यानी ये जो चैप्टर है आपका क्लास 12 का है ना, पार्टनरशिप, यहीं से हमारी जो पार्टनरशिप होती है, यहीं से हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट होती है कि पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है। जैसा कि अभी तक आप लोग जितने भी अकाउंटिंग आप लोग सीखते थे है ना, जितनी भी चीजें आप लोग सीखते थे है ना, वो ज्यादातर आपका सोल ट्रेडर से रिलेटेड होता था है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकाकी व्यापारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकाकी व्यापारी, ठीक है। आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा है ना, जहां पर एक अकेला व्यक्ति क्या होता था है ना, किसी भी बिजनेस का मालिक होता था है ना, स्वामी होता था, और वही उस बिजनेस को क्या करता था, चलाता था, और जितना प्रॉफिट होता था उसको अर्न करता था है ना, और जो लॉस होता था उसको भी वही क्या करता था, एडजस्ट करता था या फिर वहन करता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि जो सोल ट्रेडर था है ना, जो एकाकी व्यापार था, जो आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा, उसको थोड़ा सा, यानी वो जो हमारा जो बिजनेस था, सोल ट्रेडर का जो बिजनेस है, वो थोड़ा सा हमारा बिजनेस क्या था, लिमिटेड था। लिमिटेड है ना, लिमिटेड क्यों था, क्योंकि वो एक छोटे यानी स्मॉल लेवल का क्या था, बिजनेस था, ठीक है, छोटे लेवल का बिजनेस था है ना। क्योंकि वहां पर क्या होता था कि एक अकेला व्यक्ति ही क्या होता था, उस कंपनी का मालिक होता था, ठीक है, उस फर्म का क्या होता था, मालिक होता था, और वही क्या करता था, पूरे बिजनेस को मैनेज करता था, और जितना प्रॉफिट होता था वही अर्न करता था, और जितना लॉस होता था वही अर्न करता था, ठीक है। यानी जो सोल ट्रेडर है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं है ना, बिजनेस को डेवलप करने से रिलेटेड है ना, यानी वो क्या करता था, एट अ वन प्लेस, यानी एक ही स्थान पर रहकर वो क्या करता था, अपने बिजनेस को चलाता था, ठीक है। तो उसके बिजनेस को थोड़ा सा और डेवलप करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया बेटा, पार्टनरशिप का निर्माण कर दिया गया। किसका निर्माण कर दिया गया बेटा, पार्टनरशिप, ठीक है। तो जैसे ही आप इंटर क्लास में आते हैं बेटा, आपका सेकेंड चैप्टर क्या है बेटा, पार्टनरशिप है ना, फंडामेंटल्स है ना, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप है ना। यानी यहीं से क्या होता है, आपका पार्टनरशिप का स्टार्टिंग होता है, ठीक है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि एक अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं कर सकता है ना, यानी पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम दो है ना, दो से अधिक व्यक्तियों की जरूरत होती है, तभी हम क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं बेटा, पार्टनरशिप कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता था, जब हम पहले अकाउंटिंग करते थे है ना, पहले जब हम बिजनेस करते थे सोल ट्रेडर्स का, ठीक है, तो वहां पर क्या होता था बेटा कि वहां पर एक ही व्यक्ति क्या करता था, पूरे बिजनेस को मैनेज करता था, जो प्रॉफिट होता था वो पूरा का पूरा प्रॉफिट वो खुद ही रखता था, या लॉस होता था तो पूरा का पूरा लॉस क्या करता था, वो खुद ही उसको वहन करता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो हमारी पार्टनरशिप है, जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर है ना बिजनेस को चलाएंगे है ना, तो बिजनेस में क्या होगा कि जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा, उसको सारे साझेदार मिलकर क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या रहेगा, एज ए जो भी लायबिलिटी रहेगी वो सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी रहेगी है ना, यानी सारे पार्टनर्स क्या करेंगे, बिजनेस को मैनेज करेंगे और बिजनेस को रन करेंगे है ना, यानी पूरे बिजनेस को चलाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जब फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ते थे, तो हम लोगों ने वहां पे हमें क्या मिलता था बेटा, सबसे पहले तो वहां पे हमें क्या मिलता था, ट्रायल बैलेंस मिलता था। क्या मिलता था, ट्रायल बैलेंस है ना। क्या मिलता था बेटा, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आपको बहुत सारी ट्रांजेक्शन दिए रहते थे है ना, क्या मिलता था, बहुत सारे ट्रांजेक्शन मिलते रहते थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या प्रिपेयर करते थे, यानी हमने आपको बताया कि जब हम सोल ट्रेडर है ना, जो सोल ट्रेडर जो हमारा बिजनेस था है ना, जहां पर एक अकेला व्यक्ति क्या करता था, पूरे बिजनेस को चलाता था, तो उसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में है ना, 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायल बैलेंस, जर्नल एंट्री है ना, लेजर पोस्टिंग करना, बहुत सारी चीजें हमने सीखी थी, ठीक है। और उसके बाद जब हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाता था, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग क्या प्रिपेयर करते थे बेटा, उसके बाद हम लोग क्या प्रिपेयर करते थे, अगला अगला प्रिपेयर करते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना। हम लोग क्या करते थे बेटा, क्या करते थे,
सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाते थे, है ना, क्लास फर्स्ट ईयर में, है ना, फर्स्ट ईयर। जब फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था, जब वहां पर एक अकेला व्यक्ति क्या करता था, अपने बिजनेस को चलाता था, तो वहां पर हम लोगों ने जो अकाउंटिंग सीखी थी, वहां पर हम लोगों ने जर्नल सीखा, लेजर बनाना सीखा और ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा था, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग करते क्या थे, जब हम लेजर बना लेते थे, उसके बाद हम लोग क्या बनाते थे बेटा, ट्रायल बैलेंस बनाते थे। क्या बनाते थे बेटा, ट्रायल बैलेंस। उसके बाद जब ट्रायल बैलेंस बना लेते थे, तो उसके बाद हम लोग क्या प्रिपेयर करते थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग क्या करते थे, प्रिपेयर करते थे, ठीक है। यानी हर साल हम लोग क्या करते थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग क्या करते थे, प्रिपेयर करते थे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी बैलेंस आता था, यानी ट्रेडिंग में हम लोग क्या दिखाते थे बेटा, ओपनिंग स्टॉक दिखाते थे, ठीक है। क्या और क्या दिखाते थे, वेजेस, ठीक है। उसके बाद क्या दिखाते थे, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या दिखाते थे, डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाते थे, ठीक है। डेबिट साइड में हम लोग क्या दिखाते थे, ओपनिंग स्टॉक दिखाते थे, वेजेस दिखाते थे, और जितने भी ऑल टाइप के जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते थे, वो सारी चीजें हम लोग क्या करते थे, एज ए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम लोग क्या करते थे, उसको शो करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग क्या दिखाते थे बेटा, इसमें हम लोग क्या दिखाते थे, बाई सेल दिखाते थे। क्या दिखाते थे, बाई सेल और क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते थे। उसके बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आता था, वो क्या निकल के आता था, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकल के आता था बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था, ठीक है। और जब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर हो जाता था, जब ट्रेडिंग अकाउंट हमारा बन जाता था, उसके बाद हम लोग क्या प्रिपेयर करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। तो आगे क्या बनाते थे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था, उसको हम लोग क्या करते थे, इधर किसमें ट्रांसफर करते थे बेटा, जस्ट अपोजिट साइड इसको क्या करते थे, लेके आते थे, और कहां दिखाते थे, सीधे सीधे बाई जीपी करके हम लोग इसको कहां दिखाते थे बेटा, यहां पर दिखाते थे, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट अकाउंट में हम लोग क्या करते थे, दिखाते थे, ठीक है। यानी जो भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आता, अगर वो डेबिट में आता था, तो जस्ट अपोजिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग दिखाते थे। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्रेडिट में आता था, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते थे, जस्ट अपोजिट, यानी दोनों तरफ से हम लोग क्या करते थे, उसको क्रॉस एंट्री ले जाते थे, ठीक है, समझ गए। तो आप क्या प्रिपेयर करते थे बेटा, जो भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी फाइनल रिजल्ट निकल के आता, उसको हम कहाँ दिखाते थे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते थे। फिर यहाँ पर हम लोग क्या दिखाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में हम जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते थे, वो सारे एक्सपेंस हम कहाँ शो करते थे बेटा, कहाँ दिखाते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ दिखाते थे, यहाँ पर दिखाते थे, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते थे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा यहाँ से जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आता था, वो निकल के क्या आता था बेटा, नेट प्रॉफिट। क्या निकल के आता था, नेट प्रॉफिट निकल के आता था। क्या निकल के आता था बेटा, नेट प्रॉफिट। और ये सारे अकाउंट हमने आपको बताया, ये सारे अकाउंट हम लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में, है ना, फर्स्ट ईयर क्लास में हम लोगों ने प्रिपेयर करना सीखा बेटा। फर्स्ट ईयर क्लास में हमने ये सारे अकाउंट बनाने सीखा था, ठीक है, जहां पे एक अकेला व्यक्ति क्या होता था, उस बिजनेस का ऑनर होता था, और वही व्यक्ति क्या करता था, पूरे बिजनेस को चलाता था, है ना। अगर सोल ट्रेडर की बात की जाए, तो सोल ट्रेडर में ऐसे कौन कौन से बिजनेस आते हैं, तो एक आपका रिटेलर आ जाता है ना, जो छोटी छोटी दुकानें, जो छोटी छोटी जो शॉप होती है, वो क्या होता है, वो बिजनेस क्या होता है, सोल ट्रेडर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, कंपनी। कंपनी भी क्या होती है बेटा, एक सोल ट्रेडर ही है। क्या है, सोल ट्रेडर ही है, क्योंकि कंपनी में क्या होता है, उस कंपनी का जो मालिक होता है, जो ऑनर होता है, वो एक ही होता है, बाकी उसके यहाँ वर्कर बहुत सारे होते हैं, जो लोग क्या करते हैं, उसकी कंपनी में वर्क करते हैं। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वो लॉस, है ना, या फिर वो प्रॉफिट, सारा कौन वहन करता था बेटा, जो उस कंपनी का ऑनर होता था, ठीक है। तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में ये सारे अकाउंट प्रिपेयर करना सीखा, ठीक है। उसके बाद जब ये सारे अकाउंट आपने सीखा, ठीक है ना, फिर क्या हुआ, बिजनेस को और ज्यादा मॉडिफाई करने के लिए, है ना, और ज्यादा रन करने के लिए, और ज्यादा डेवलपमेंट करने के लिए, है ना, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर दिया गया है। और अब क्या है, इसको यहाँ पर क्या है कि पहले क्या होता था कि एक कंपनी का एक ही मालिक होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, कंपनी एक रहेगी, और वो कंपनी क्या करेगी, उस कंपनी में
क्या करेंगे, कई लोग मिलकर उस कंपनी का निर्माण करेंगे और उस बिजनेस को चलाएंगे, ठीक है, जिसको क्या बोला गया है बेटा, पार्टनरशिप बोला गया। क्या बोला गया, जैसे मान लीजिए कि ये कंपनी है ना, ये क्या है, कंपनी है और इसको कई लोगों ने मिलकर इस्टेब्लिश किया, कई लोगों ने मिलकर इस्टेब्लिश किया, ठीक है, यानी दो या दो से अधिक लोगों ने क्या किया, दो या दो से अधिक लोगों ने मिलकर क्या किया, इस बिजनेस को इस्टेब्लिश किया, ठीक है, आपस में इसमें पैसा लगाया और पार्टनरशिप की, क्या की बेटा, पार्टनरशिप की, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, है ना, जब बिजनेस को चलाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होता क्या है बेटा कि जिस प्रकार हम लोग क्या करते थे, पहले सारे अकाउंट मेंटेन करते थे, है, पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, जर्नल एंट्री करते थे, लेजर में पोस्टिंग करते थे, और क्या करते थे बेटा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे और कैश बुक भी बनाते थे, ठीक है। लेकिन जितने अकाउंट आप वहां पर प्रिपेयर करते हैं बेटा, क्या यहाँ पर हमें प्रिपेयर नहीं करना है बेटा, इस कंपनी में जो हमारी पार्टनरशिप, यहाँ पर जो दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, है ना, किसी कंपनी का निर्माण करेंगे और आपस में मिलकर क्या करेंगे, बिजनेस को चलाएंगे, तो क्या ये सारे अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर नहीं किए जाएंगे, किए जाएंगे, क्योंकि अकाउंटिंग वही की जाएगी, ठीक है, क्या की जाएगी बेटा, अकाउंटिंग वही की जाएगी, जैसे वहां पर सारे अकाउंट प्रिपेयर किए जाते थे वैसे यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। वहां पर हम लोग क्या करते थे बेटा, कैश बुक बनाते थे और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, कैश बुक को प्रिपेयर करना ही करना है, ठीक है, समझ गए। तो पार्टनरशिप क्या होती है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी व्यवसाय को चलाते हैं, ठीक है, या आपस में बिजनेस को चलाने के लिए सहमति बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, पार्टनरशिप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं ना, यानी यहाँ पर हम लोग जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं बेटा, वो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको हम लोग सेकेंड वर्ड में बोल सकते हैं बेटा, इसको क्या कह सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, यानी वहां पर हम लोग क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ठीक है। वहां पर हमें क्या मिलता था, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलता था, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या वहां पर फाइनल रिजल्ट क्या मिलता था बेटा, नेट प्रॉफिट मिलता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन है, इसको हमने आपको बताया कि ये हमारा कौन सा अकाउंट है बेटा, इसको हम लोग कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट कह सकते हैं। यानी ये ऐसा अकाउंट है जहां पर पार्टनर से रिलेटेड चीजों को ही यहाँ पर दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा बेटा, जितनी भी चीजें पार्टनर से रिलेटेड होंगी, ठीक है, जितने भी आपकी कंपनी में पार्टनर्स होंगे उन पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो सारी चीजें इस अकाउंट में दिखाई जाएंगी, ठीक है। और वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोफार्मा पढ़ लेते हैं, बना लेते हैं, है ना, किसका बना लेते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का एक प्रोफार्मा बना लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐसे कौन कौन से हेड हैं जो आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोफार्मा है, ये क्या लिखेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, क्या फॉर द एंडेड ईयर, क्या है, ये आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में है ना, यानी जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में जो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या मेंशन मिलेगा, यानी क्या गिवन रहेगा बेटा, आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस आपको मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम कह सकते हैं बेटा नेट प्रॉफिट। क्या कह सकते हैं, नेट प्रॉफिट,
ठीक है, क्या कह सकते हैं बेटा, नेट प्रॉफिट कह सकते हैं। यानी जो आप लोग वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, वहां से हमारा फाइनल रिजल्ट क्या मिलता था बेटा, वहां पर हमें नेट प्रॉफिट निकलता था। ठीक है, तो वो नेट प्रॉफिट आप कहां दिखाएंगे बेटा, वो नेट प्रॉफिट हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन के बाई साइड में दिखाएंगे। ठीक है, और ये हम क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, कह सकते हैं, है ना, कि नेट प्रॉफिट हमने क्या किया है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है। यानी हर क्वेश्चन में आपको जो भी नेट प्रॉफिट मिलेगा वो आपको कहां दिखाना है बेटा, यहां पर दिखाना है। और इस अकाउंट में हम वही चीज दिखा सकते हैं जो स्पेशली पार्टनर से रिलेटेड होगा, जिसको पार्टनर्स क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, यानी हम वो चीजें नहीं दिखाएंगे जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय मेंशन किया था। यानी हर वह चीज जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड था, जो हमने ऑलरेडी पहले से ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कर रखा है ना, जो हमने पहले से प्रिपेयर कर रखा है, हम वो सारी चीजें इसमें प्रेजेंट नहीं करेंगे, नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ वही सारी चीजें दिखाएंगे जो हमारा पार्टनर से रिलेटेड होगा और जो पार्टनर्स को मिल रहा होगा या पार्टनर्स के द्वारा दिया जा रहा होगा, वही सारी चीजें यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। ठीक है, समझ गए, तो इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। ठीक है, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यानी ये जो नेट प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट आता है बेटा, ये हमें कहां से मिलता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें मिलता है। ठीक है, इसको हम कहां दिखाएंगे बेटा, यहीं पर हम इसको दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में सैलरी दी जा रही हो, ठीक है, तो उसको कहां दिखाएंगे बेटा, यहां पर दिखाएंगे, लिखेंगे सैलरी ऑफ पार्टनर्स, है ना, क्या लिखेंगे, सैलरी ऑफ पार्टनर्स, सैलरी ऑफ पार्टनर्स, है ना, क्या लिखेंगे, पार्टनर्स को भी यहां पर हम दिखाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, टू कमीशन, है ना, क्या लिखेंगे, टू कमीशन टू पार्टनर्स, है ना, यहां लिख सकते हैं बेटा टू कमीशन टू पार्टनर्स, है ना, क्या लिख सकते हैं, टू कमीशन टू पार्टनर, यानी कमीशन जो भी पार्टनर्स को दिया जा रहा है उसको भी हम कहां दिखाएंगे बेटा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। ठीक है, यानी पार्टनर्स की कैपिटल पर जो भी इंटरेस्ट दिया जा रहा है पार्टनर्स को, वो सारी कैपिटल हम कहां पर दिखाएंगे, यहां पर दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए ए और बी पार्टनर्स हैं, तो दोनों को जो कैपिटल मिलेगी वो यहाँ पर दिखाएंगे, उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, कहां पर प्रेजेंट कर देंगे, यहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, समझ गए, तो हम क्या दिखाएंगे बेटा, सैलरी ऑफ पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर्स को, है ना, उनकी कैपिटल पे जो भी ब्याज मिल रहा हो वो भी हम कहां दिखाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखा है, तो रिजर्व अकाउंट, है ना, अगर मान लीजिए कुछ रिजर्व वगैरह दिया है तो उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, रिजर्व भी हम लोग कहाँ दिखाएंगे, यहाँ पर। इधर क्या आ जाएगा भाई, प्रॉफिट एंड लॉस हमने आपको बताया ही है। और क्या आ सकता है बेटा, यहाँ पर आ सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या आ सकता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यानी ड्राइंग क्या होता है बेटा, कि बिजनेस से कोई भी पार्टनर्स अपनी निजी खर्चों के लिए क्या करता है, फर्म से, यानी पार्टनरशिप फर्म से क्या करता है, पैसा निकालता है। ठीक है, यानी कैश विड्रॉ करता है, वो भी पर्सनल यूज के लिए अगर निकालता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। और जो वो ड्राइंग निकालता है उस पर जो इंटरेस्ट लगाया जाता है फर्म की तरफ से, वो कहां बेटा, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पे दिखाया जाएगा, बाई साइड में दिखाया जाएगा। ए और बी का जो भी इंटरेस्ट होगा वो कहां दिखाया जाएगा बेटा, आपका यहाँ पर दिखाया जाएगा। उसके बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा बेटा, जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा यहाँ पर, जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा, ये क्या आएगा भाई, टू प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आएगा। क्या ट्रांसफर किया जाता है बेटा, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कहाँ दिखाएंगे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कहाँ दिखाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जितना भी
प्रॉफिट होगा या जितना भी लॉस होगा पीएल अप्रोप्रिएशन में, जितने भी पार्टनर्स होंगे सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मान लीजिए कि दो पार्टनर्स थे ए और बी, तो दोनों में क्या किया जाएगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये जो पार्टनरशिप है ना, जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर क्या किया, पार्टनरशिप किया है। ठीक है, उसी में आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये क्या है, प्रोफार्मा है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो भी चीजें पार्टनर से रिलेटेड होंगी वो सारी चीजें हम इस अकाउंट में क्या करेंगे, दिखाएंगे। इसके अलावा और कोई भी चीज इसमें प्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, जितनी भी चीजें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाई है वो यहाँ पर हम नहीं दिखाएंगे। जो हमने पहले ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा के रखा है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर शो। मैंने आपको बताया पार्टनरशिप है ना, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने आपको बताया, उसका प्रॉपर फॉर्मा बताया है ना, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, है ना। हमने आपको बताया कि जो भी आपका प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है ना, वो सारी चीजें आप इस वाले अकाउंट में यानी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं शो करेंगे, है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर पीएल डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसी में एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, है ना। थोड़ा सा इसको समझने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको क्वेश्चन है, लिखा हुआ है बेटा कि ऑन 1 अप्रैल 2019 ए एंड बी इंटर इनटू पार्टनरशिप कंट्रीब्यूट कैपिटल ऑफ ₹10 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। यानी 1 अप्रैल 2018 को ए और बी एक फर्म में क्या किए, एक फर्म को चलाने के लिए इकट्ठा हुए और दोनों ने अपनी जो कैपिटल लगाई वो कितना लगाया बेटा, ए ने 10 लाख और बी ने 6 लाख रुपया बिजनेस में लगाया। ठीक है, यानी ए और बी क्या कर रहे हैं, 1 अप्रैल को क्या कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2019 को क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। पार्टनरशिप में ए 10 लाख रुपए लगा रहा है और बी कितना लगा रहा है बेटा, 6 लाख रुपए। ठीक है, फिर आगे लिखा है दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। यानी ये बिजनेस में जो ये लोग क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, फ्यूचर में इनको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका रेशियो दिया गया है 2:1, यानी 2:1 में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर, आगे बोला गया है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। यानी कुछ इंफॉर्मेशन है ना, इस पार्टनरशिप से रिलेटेड दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट लिखा है इसमें, ए इज टू बी अलाउ अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। यानी ए को क्या किया जा रहा है, इस फर्म में हर महीने 10,000 रुपए क्या किया जा रहा है, सैलरी दी जा रही है। आगे लिखा है सेकंड पॉइंट, बी इज टू बी अलाउ अ कमीशन ऑफ ₹2% ऑन सेल्स। यानी बी को कमीशन अलाउ किया जा रहा है कि टोटल जो सेल है, सेल पे 2% बी को क्या मिलेगा, कमीशन चार्ज किया जाएगा, यानी बी को कमीशन मिलेगा। ठीक है, आगे लिखा है सेल फॉर द ईयर वेयर ₹40 लाख। यानी टोटल जो कंपनी में यानी टोटल इस पार्टनरशिप में जो सेल हुआ है वो बेटा कितना हुआ है बेटा, 40 लाख रुपए क्या हुआ है, टोटल सेल हुआ है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इंटर बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। यानी जो कैपिटल ए और बी ने जो कैपिटल फर्म में लगाई है उन दोनों की कैपिटल पर एनम यानी हर साल 6% की रेट से क्या मिलेगा, उन दोनों को इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, आगे बोला गया है 4 पॉइंट है इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ₹3,600 ऑन एज ड्राइंग एंड ₹2,400 ऑन बीज ड्राइंग। यानी जो ए और बी ने जो ड्राइंग की है उस ड्राइंग पर ए को कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है और बी को कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, यानी ए को 3600 रुपए और बी को 2400 रुपए एज ए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ रहा है फर्म को। ठीक है, आगे बोला गया द प्रॉफिट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2020 बिफोर मेकिंग अबव अप्रोप्रिएशन वाज ₹4,40,000 प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी 31 मार्च है ना 2020 को हमें क्या मिला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या मिला है, नेट प्रॉफिट मिला है। ठीक है, क्या बोला गया है, बिफोर मेकिंग अबव अप्रोप्रिएशन वाज, यानी बिफोर मेकिंग यानी पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने के पहले हमें क्या मिला है, उसका टोटल
प्रॉफिट मिला है वो कितना है बेटा हमारे पास 4,40,000। हमें प्रिपेयर क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं, इनका जो रेशियो दिया गया है बेटा वो कितना दिया गया है, 2:1। ठीक है, और इन दोनों ने जो कैपिटल लगाई है वो कितना लगाया है बेटा, कितना लगाया है बेटा, ए ने 10 लाख रुपए लगाया है और बी ने कितना लगाया है बेटा, बी ने कितना लगाया है, बी ने 6 लाख रुपए लगाए हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमें इसमें प्रिपेयर क्या करना है बेटा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो हमने पीएल अप्रोप्रिएशन का प्रोफार्मा तैयार करके रखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में आपके एंड में क्या बोला गया है, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर मेकिंग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। यानी आपको पीएल अप्रोप्रिएशन के पहले का यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको क्या मिला है बेटा, प्रॉफिट मिला है। क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले प्रॉफिट को दिखाएंगे, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना प्रॉफिट है बेटा आपका, टोटल 4,40,000। यहाँ पे कितना बेटा, 4,40,000 का आपके पास प्रॉफिट है। और ये हमारा क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है। क्या होता है बेटा, नेट प्रॉफिट। जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है वो हमारे लिए क्या होता है बेटा, नेट प्रॉफिट है। इसका मतलब ये नेट प्रॉफिट है और ये कहां से निकल के आया बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस से निकल के आया है, वो भी कितना है हमारा, 4,40,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है, फर्स्ट पॉइंट है आपका क्या लिखा है, ए स्टूडेंट अलाउ अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। यानी ए को क्या मिल रहा है बेटा, 10,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिल रही है। तो हमने आपको बताया था सैलरी हमेशा हम कहां दिखाते हैं, टू में दिखाते हैं, यानी डेबिट में दिखाते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे एज सैलरी, क्या लिखेंगे, एज सैलरी। कितनी है बेटा, 10,000 पर मंथ है और एक साल का कितना आएगा बेटा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1,20,000। कितना आ जाएगा बेटा, 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, बी टू बी अलाउ अ कमीशन 2% ऑन सेल। यानी बी को क्या मिल रहा है, टोटल सेल पर क्या मिल रहा है बेटा, कमीशन मिल रहा है। तो जो टोटल सेल है वो कितना है बेटा, आपका जो टोटल सेल है वो कितना है बेटा, 40 लाख रुपए का सेल है और इस पे 2% कमीशन बी को मिल रहा है। तो 2% कमीशन कितना आ जाएगा बेटा, बी को टोटल कमीशन कितना मिल रहा है, लिखेंगे 20 कमीशन, 20 कमीशन कितना है बेटा, 80,000 बी को क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। ठीक है, यानी टोटल सेल पर बी को 2% के रेट से क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। ठीक है, और हमने बताया था कि जो सेल है, सेल को हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि सेल आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, इसलिए सेल को हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं कर सकते। यहाँ पर हम वही सारी चीजें प्रेजेंट कर सकते हैं, वही सारी चीजें दिखा सकते हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो आपका सैलरी भी पार्टनर से रिलेटेड है और कमीशन भी पार्टनर से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद आगे बोला गया है, आगे बोला गया बेटा, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6% पर एनम। यानी जो ए और बी ने जो इस पार्टनरशिप में जो कैपिटल लगाए थे उस कैपिटल पर हर साल 6% की रेट से ए और बी को क्या मिलेगा बेटा, कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए ने और बी ने कितना कितना लगाया, ए ने 10 लाख लगाया बेटा, कितना लगाया था, 10 लाख, और बी ने कितना लगाया बेटा, 6 लाख, है ना, कितना लगाया, 6 लाख। ठीक है, तो इन दोनों को 6% के रेट से क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा, 6/100 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा, सीधे सीधे कितना आ जाएगा, टोटल निकल के आ जाएगा, एक का आ जाएगा बेटा 36,000 और दूसरे का कितना निकल के आएगा बेटा, 60,000। दूसरे का कितना निकल के आएगा, 60,000। तो ये जो इंटरेस्ट है हम कहाँ दिखाते हैं बेटा, अभी हमने प्रोफार्मा में आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स को मिलता है, इसलिए इसको हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में दिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसको मिलेगा ए और बी को, ए को 60,000, बी को 36,000। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा बेटा, आपका टोटल आ जाएगा 96,000। कितना आ जाएगा बेटा, 96,000 आपका टोटल
आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन में बोला गया है इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ₹3,600 ऑन एज ड्राइंग और 2,400 बीच ड्राइंग, यानी ए और बी ने जो ड्राइंग किया है उस पर क्या दिखाया गया बेटा, दोनों पे इंटरेस्ट दिया गया है, ए और बी के द्वारा फर्म को चुकाया गया है इंटरेस्ट। ठीक है, यानी जब कभी कोई भी पार्टनर्स अपनी निजी यानी पर्सनल यूज में बिजनेस से कोई भी कैश विड्रॉ करते हैं तो उस कैश पर पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, अगर उस पर कोई इंटरेस्ट लगाया जा रहा है ना, एग्रीमेंट में अगर मेंशन है तो उस पे क्या करना होगा, सभी पार्टनर्सों को क्या देना होगा बेटा, इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए के द्वारा 3600 पे किया जा रहा है और बी के द्वारा कितना पे किया जा रहा है बेटा, कितना पे किया जा रहा है, 2400। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का है 3600 और बी का है 2400। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा बेटा आपका 00, ठीक है 06, यानी टोटल आपका कितना आ जाएगा बेटा, सीधे सीधे आपका आ जाएगा 6000। ठीक है, कि टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो भी किस पे, ड्राइंग पे मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं मेंशन है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे बेटा। ठीक है, ऐड करेंगे, है ना, क्या करेंगे बेटा, इसको ऐड कर लेंगे। टोटल अमाउंट आपका किधर का एक्सेस अमाउंट आ रहा है बेटा, इधर का आपका टोटल एक्सेस अमाउंट आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4,46,000। ठीक है, यही 4,46,000 यहाँ पर दिखाएंगे और इधर टोटल का ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, ये आपका कितना आएगा बेटा, 1,50,000 हमारे पास क्या आएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन का क्या निकल के आएगा बेटा, प्रॉफिट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा बेटा, प्रॉफिट निकल के आएगा। क्लियर, समझ गए। उसके बाद हमने आपको बताया कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है बेटा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, जितने भी पार्टनर्स होते हैं ऑल पार्टनर्स है ना डिस्ट्रीब्यूट टू प्रॉफिट, यानी सभी पार्टनर्स क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, समझ गए। तो अभी हमारे पास प्रॉफिट कितना है बेटा, 1,50,000। तो इसमें पार्टनर्स कितने हैं, ए और बी, इनका रेशियो क्या है, 2:1, यानी फ्यूचर में जब कभी इनको प्रॉफिट होगा, यानी जब जब इनको प्रॉफिट होगा तो 2:1 में क्या करेंगे, इस वाले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूट टू प्रॉफिट, क्या लिखेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट टू प्रॉफिट, है ना। कितना आ जाएगा बेटा, सीधे सीधे कितना है बेटा, ए और बी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो कितना प्रॉफिट है, 1,50,000 का प्रॉफिट है। इनका रेशियो क्या है बेटा, 2:1, तो हम क्या करेंगे 2:1 में हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, अगर इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा, आ जाएगा आपका, है ना, 3×5=15। तो एक का आ जाएगा 1,00,000 और दूसरे का आ जाएगा बेटा 50,000, यानी ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा बेटा, ए को मिलेगा 1,00,000 और बी को कितना मिलेगा बेटा, बी को कितना मिलेगा 50,000। ठीक है, और ये जो प्रॉफिट होता है इसको पार्टनर्स क्या करते हैं बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट।